साथियों, वेलकम टू योर चैनल AW सर। साथियों, आप लोग जानते हैं सिस्टम अप्रोच मीन्स राजनीतिक व्यवस्था का उपागम। सिस्टम अप्रोच मतलब व्यवस्था उपागम। इसके बारे में आज अच्छी तरह से जानेंगे। उपागम आखिर में होता क्या है? तो दोस्तों, इसे राजनीति में तो डेविड स्टन ने दिया था, लेकिन इससे पहले बहुत सारे विद्वान ने दिया है इसे। तो व्यवस्था दोस्तों, हर चीज़ में व्यवस्था सिस्टम होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, बायोलॉजी हो या फिर जो है कि साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको सिस्टम चाहता है। तो उसी प्रकार सिस्टम अप्रोच को डेविड स्टन ने परिचय करवाया। उपागम क्या है दोस्तों? तो व्यवस्था उपागम अगर हर विचारक अपने अपने रूप में इंटरप्रेट करते हैं इसे, तो हम अगर सिंपल लैंग्वेज में जाने तो इसका मतलब होता है व्यवस्था मतलब सिस्टम। समाज की समस्या होती है, उस समस्याओं के भीतर मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, उसे ही कहते हैं। और इसके लिए डेविड स्टन ने निवेश निर्गत प्रतिमान दिया था कि इसी की वजह से हो सकता है। यानी कि अगर हम माने तो मूल्य कौन होते हैं? मूल्य मतलब मूल्य समाज की मूल्यवान चीज़ें होती है। यानी समाज की मूल्यवान चीज़ें क्या होती है? नौकरी, संसाधन, किताबें, जो भी संसाधन है वो मूल्यवान चीज़ें होती है। इसी प्रकार व्यवस्था, देखिए दोस्तों, डेविड स्टन को तो वैसे राजनीतिक विज्ञान का मतलब पुनर्जागरण कह सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान को पुनर्जीवित किया है। हम ये वर्ड जो यूज करें पुनर्जीवित क्या है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, तो दोस्तों कोई भी मतलब जब आपसा में मतलब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में जो डेविड स्टन ने भाषण मतलब अपना स्पीच रखा था कि जो है कि अब जो है कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जो एक मीटिंग हुई सभी विद्वान की, तो सभी विद्वान को बुलाया गया, लेकिन राजनीतिक विद्वान को नहीं बुलाया गया। तो इससे राजनीतिक विज्ञान बोला, राजनीतिक विज्ञान के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो उसे बुलाएं क्या? राजनीतिक विज्ञान को बुलाएंगे तो वही दार्शनिक बात कहेगा। दार्शनिक बात मतलब परंपरागत बात, जो पुराना जो सब पहले से कहता आ रहा है। क्या कहता आ रहा है? तो राज्य का अध्ययन करो, संविधान का अध्ययन करो और सरकार का अध्ययन करो, मतलब यूरोप केंद्रित, मतलब इसी प्रकार का बात। तो बोला उसके पास कुछ नहीं, तो डेविड स्टन ने अपना माइंड लगाया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, हमें पॉलिटिकल साइंस को क्या करना होगा? रिफॉर्म करना होगा। मॉडर्न अप्रोच में दो प्रकार है, बिहेवियरलिज्म मतलब व्यवहारवादी और पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब उत्तर व्यवहारवादी उपागम। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और अपने मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस उसको साइंस मतलब प्योर शुद्ध साइंस बनाने के लिए बनाने में प्रयास का, उसी में एक अप्रोच मतलब उपागम सिस्टम अप्रोच डेविड स्टन ने प्रतिपादन किया। लेकिन डेविड स्टन से भी पहले इसे किसी और ने दे चुके थे, जिसका नाम था अमेरिकन सोशलिस्ट, मतलब ये समाजशास्त्री थे, अमेरिकी समाजशास्त्री टैलकोट पार्सन्स। ये कहते हैं नशे दिल का काम नहीं करती। इसका क्या मतलब? बहुत बड़ी मतलब है इसका। तो टैलकोट पार्सन्स का कहना था कि जो मानव का बॉडी है, शरीर है, वो कई अंग से बना हुआ है, ये तो जानते हैं, लेकिन हर एक अंग अपने में स्वतंत्र है, बट इसका कोई उप अंग जो उप भाग है वो स्वतंत्र नहीं है, मतलब सब सिस्टम, यह समूह अपने आप में संपूर्ण है, मतलब संपूर्ण है, दूसरी व्यवस्था से अलग इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन इसके उपभागों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि अगर हमें पूरा करना होगा, मतलब कि अगर हमें जानना होगा इसके बॉडी के पूरा इसके बारे में कि किस तरह से इसका संचालन होता है, तो इसके सिर्फ फीचर को नहीं जानना होगा, हमें इसे वातावरण मतलब वातावरण का इसके अध्ययन करना होगा कि किस तरह से इसके सिस्टम में क्या चल रहा है। तो मतलब जो नस कर लेती नसें क्या करती है, देखिए दोस्तों, ये नस है, नसें क्या कर रही है? ये सिर्फ खून का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कर रही है, इधर से उधर इसको लेके जा रही है, लेकिन दिल जो है इसका काम अलग होता है और नस का काम अलग होता है। इसलिए इन्होंने कहा इंटरेक्शन पैटर्न या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब समन्वय सामूहिक समुच्चय होता है, एक समूह में होता है। व्यवस्था क्या होता है? एक इंटरेक्शंस की स्थिति में एक तत्वों का एक समूह है, समुच्चय है।
अब इसी को देखते हुए पॉलिटिकल साइंस में डेविड ईस्टन भाई जो है, ये जो हंस रहे हैं, सॉरी भाई नहीं कह सकते हैं, साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा अच्छा ये बात है, अच्छा इस्तेमाल जो है मतलब इसका प्रयोग जो है राजनीतिक विज्ञान में करेंगे, मज़ा आएगा, फिर सब मुझे भगवान समझेंगे। दोस्तों ऐसा लिखिएगा नहीं एग्जाम में, मतलब ये ऐसा सोचा कि अब इसका हम मतलब कोई सोचेगा नया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने समझा कि नया होगा, सब बदल देगा। ये एक मतलब कि सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल आइडिया देना चाहते थे कि जैसे पहले जो यूरोप को केंद्रित पॉलिटिकल साइंस विचारधारा थी, वो सिर्फ यूरोप यूरोप का अध्ययन कर सकती थी, लेकिन पूरी सिस्टम का पूरी दुनिया में मतलब कि हर एक देश में, पाकिस्तान का, अमेरिका का, इंडिया का, इस तरह से वो अध्ययन नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने बोला कि सार्वभौमिक होना चाहिए कि हर देश का अध्ययन कर पाए, तो इसलिए उन्होंने सिस्टम अप्रोच को प्रस्तावित किया। अब देख लेते हैं सिस्टम अप्रोच में क्या उन्होंने बताया। तो दोस्तों उन्होंने देखिए इनपुट और इनपुट मतलब, तो इन्होंने इनपुट सपोर्ट एंड सॉरी दिया उन्होंने, मतलब कि एक सिस्टम बनाया। सिस्टम जानवे करते हैं आप लोग कैसा होता है सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे आपको मतलब डिमांड है, डिमांड और सपोर्ट एंड प्रोसेस, और उसके बाद रेगुलेशन होगा, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का। उसके बाद एक फीडबैक लूप बताया इन्होंने। पिक्चर को आप लोग देखिए गौर से, ये पिक्चर में अब आप समझेंगे ये सपोर्ट और डिमांड क्या होता है। तो सबसे पहले आप बता देते हैं ये चार टाइप का सपोर्ट और चार टाइप का डिमांड की बात करते हैं, और इसी प्रकार प्रोसेस होगा सिस्टम सिस्टम में मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में। उसके बाद रेगुलेशन होगा, मतलब या तो पॉलिसी या तो डिसीजन आएगा। तो यहाँ देखिए भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन, ये आप सिर्फ एग्जाम्पल के लिए और समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिमांड करें किसका, तो भ्रष्टाचार का। अब इससे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट किसका चाहिए, देखिए ये क्या कहता है, लगता है भीड़ जुटाने के लिए केजरीवाल बनने का ऑफर देना ही पड़ेगा। भीड़ जुटाने वर्ड देखिए, हम किसी चीज़ को नहीं देखने बोले, भीड़ जुटाने के लिए। तो ये भीड़ जुटाना मतलब भीड़ मतलब कि जमा करना, लोगों को अपने साथ लाना, ये क्या है, समर्थन। मतलब ये डिमांड कर रहे हैं, ये समर्थन आएगा तभी जा करके सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर अकेला इंसान जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिमांड और इसके साथ क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। अब ये इनपुट मशीन में अब जाएगा ये सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के पास। अब पॉलिटिकल सिस्टम ये प्रोसेसिंग में जाएगा, रूपांतरण होगा। इसको इसके आगे दोस्तों ये बात मित्रों याद रखिएगा, एक मतलब कि गेट कीपर की तरह काम करता है कौन, पॉलिटिकल पार्टीज गेट कीपर रहता है। देखिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये यहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर नीति पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, क्या सच में इसे देना चाहिए। नहीं तो कोई भी आ जाएगा लेके चला जाएगा, क्या दे देगा, नहीं। इस पर विचार विमर्श करेंगे, प्रोसेस होगा। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद ये रेगुलेशन आएगा, मतलब जो उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जो मांग की थी। तो 2013 में जब पूरा प्रोसेसिंग हुआ तो लोकपाल और लोकायुक्त आया। ये क्या भ्रष्टाचार देख लीजिए एक बार इसको भी। तो लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट आया, वाज पास्ड इन 2013 विथ अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट, संसद में इसे संशोधन करके इसे फीडबैक लूप रहता है, क्या क्या आपको मेरा डिसीजन अच्छा लगा, जो डिसीजन दिया गया वो आपको मेरा कानून अच्छा लगा, तो आप फीडबैक लूप के जरिए आप बता सकते हैं। दोस्तों इसमें और एक तरीका बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंट होता है, दोस्तों पहले बात तो इन्वायरमेंट आपको बता देते हैं क्या होता है। इन्वायरमेंट में सामाजिक व्यवस्था आती है, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था, उसका सब सिस्टम में आती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सामाजिक व्यवस्था का सब सिस्टम जो होता है, जैसे अपना खप पंचायत, वहाँ लड़कियों को मोबाइल से मनाही करता है, तो वो हो गया उसका सब सिस्टम। और उसके केंद्र में, सबके केंद्र में पॉलिटिकल सिस्टम रखता है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम एक यूनिक फंक्शन अदा करता है, मतलब अनूठा फंक्शन करता है। क्योंकि इसके पास लीगल कानून होता है, निर्णय लेने के लिए अथॉरिटी होता है, वह कोई भी निर्णय ले सकता है, इसलिए इसे सेंटर पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इन्वायरमेंट के बारे में समझ गए होंगे आप दोस्तों। तो इसके लिए एक सीमा भी बनाई गई है। तो देखिए यहाँ डिमांड जाएगा, डिमांड जाएगा और इसका सपोर्टर भी रहेगा। गवर्नेंस इसको क्या करेगी, पॉलिसी मेकिंग बनाएगी, मतलब ब्लैक बॉक्स में। और इसके बाद ये आउटपुट निकलेगा डिसीजन या पॉलिसीज में।
ठीक दोस्तों, जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आरक्षण का ले सकते हैं। आरक्षण में सपोर्टर चाहिए कि हमें आरक्षण चाहिए, नौकरी में चाहिए, रोजगार में चाहिए, पढ़ाई में चाहिए आरक्षण, तो उसके सपोर्टर होगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसका डिसीजन यानी पॉलिसी बना देगा। जैसे दोस्तों शिक्षा अपना खराब था, तो शिक्षा के बारे में, सॉरी खराब तो नहीं था, मतलब थोड़ा सा रिफॉर्म करने की जरूरत थी, तो उसमें प्रोसेस होगा। 2020 में एक शिक्षा एक्ट आ गया, मतलब एजुकेशन एक्ट। उसके बाद उसको बताया गया कि अब इसमें रिफॉर्म करके इस तरह से हमें शिक्षा देना है। तो कोई भी डिमांड हो सकता है, हर देश में हर काल में ये डेविड डिसन चाहते थे कि ये हमारा मतलब कि प्रासंगिक बना रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सका। ये एक तरह का अभी बताते हैं आपको सिस्टम अप्रोच। देखिए, सिस्टम थ्योरी इज इन पॉलिटिकल साइंस इज ए हाईली एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि इसके अलावा कुछ नहीं, एक है एब्स्ट्रैक्ट है, पार्शली होलिस्टिक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब आधा होलिस्टिक्स व्यू नहीं, होलिस्टिक आधा होलिस्टिक, इन्फ्लुएंस्ड बाय साइबर साइबरनेटिक्स से इन्फ्लुएंस थे कि जो डेविड स्टर्न ने अपना सिस्टम अप्रोच दिया वो अस्पष्ट है। देखिए वर्ड ओ अस्पष्ट है, अतार्किक है, मतलब पूरी तरह से ये नहीं बता पाए, ये आधा अधूरा छोड़ के चले गए हैं, मतलब नहीं बता पाए। इसी के जो है कि रिफॉर्म करते हुआ इस पर तो आलोचना भी बहुत हुई सिस्टम अप्रोच में। आप कहेंगे तो आपको दूसरा वीडियो बना के आलोचना में बता देंगे, लेकिन बहुत आलोचना, जैसे ट्रेडिशनल और मार्क्सवादी आलोचना करते हैं। लेकिन इसका रिफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच आया था आगे। आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक उपाय आमंड और पावल ने दिया था। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है या कुछ भी इसमें कमियां लगती है तो आप आगे बताइएगा। तो स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच में इसका जो है कि संशोधित रूप क्या दोष था उसको सुधारा गया है, तो वो वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।